औरत अपना घर बना नहीं सकी, कितने कितने और लड़कों के साथ में रह चुकी है, कितने कितने को घर बर्बाद करेगी, बच्चा पैदा करेगी, उसको सबूत चाहिए कि देखो ये मेरा आदमी है, उसका तो यही धंधा है, उसका यही पैसा है। क्या जो आरोप लगा, तब उसने मुझसे शादी नहीं की थी। अब भाई शादी नहीं की थी भाई, मुझे रखा था मंदिर में, ऐसे दिखावटी शादी किया था। फिर दूसरी औरत को लेके आता है मुझे मरवाने के लिए कि ये तुम्हारी बीवी, ये मेरी बीवी है, तुम कौन होती हो। मुझे गालियां देता है। उस औरत को भी लेके आया था मुझे मरवाने के लिए, तब मैंने केस किया। जो है 376 का मुकदमा जो है पवन के ऊपर लिखवाया था। जी मैंने लिखा। जब मुझे 5 साल रखा, जब मैं शादी के लिए कहती तो शादी कह रहे कहीं हम भागे जा रहे हैं क्या। अब मुझे कह रहा कि तुम्हें जानते नहीं कौन है, जाओ 20 लाख रुपए दहेज लेके आओ, गाड़ी चाहिए उसको, जमीन चाहिए। तब तो उसी समय बोल देना चाहिए था ना तुम्हें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तो तुमके शादी करूंगा। तो तुम मुझे छोड़ोगे, मेरे साथ गलत काम करोगे तो क्या करूंगी मैं। अच्छा, ये भाई हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। आज इस पीड़ित को देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ये दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला। एक बार और मीडिया के सामने अपनी गुहार लगाई थी, तो जो है अब पूछते हैं कि क्या उस बार जो है इनकी कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी, अब क्या मामला इनका पहुंचा है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पलक है जी। क्या क्या है आपकी परेशानी? मेरी ये परेशानी है कि पूरी फैमिली उसके लड़के के मिल के साजिश की, मुझे घर से निकलवा दिया गया, मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। कि बहन से फ़ोन मांग रहे थे, कह रहे फ़ोन अगर तुम लोगे तो तुम्हारा हाथ काट डालेंगे। और इन लोग ये साजिश रचे कि पवन बोला कि मैं यहाँ नैनी में रहूँगा, मेरा जॉब पास में पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ घर पे नहीं रहूँगा, चलो तुम मेरे साथ। जब मुझे नैनी में लेके आया, मुझे नैनी में छोड़ के फरार हो गया। आज तक उसका पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और घर वाले बोलते हैं कि पवन गया तो तुम भी अपने घर चली जाओ। जब तक वो जेल में था तब तक तो कोई मतलब नहीं था, तब तक बहू याद आ रही थी, भाभी यहाँ चलना है तो वहाँ चलना है, कोर्ट में चलना है, चलिए यहाँ साइन करते हैं वहाँ साइन करते हैं। अब ना ननद दिखाई दे रही ना तो देवर। देवर भी बोलता है कि भाभी इस बार भैया को छुड़वा लीजिए, जेल से निकलवा लीजिए और निकलवा दिए। अगर कुछ ऐसा कांड करता है, शिवानी कुतिया के पास अगर जाता है तो मैं अपने भाई को मार के जेल चला जाऊंगा। ना अब भाई का फोन आता है, ना तो सास का आता है फोन, ना तो ननद के आता है। अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबकी साजिश थी कि किसी तरह इसको घर से निकाल दे। जब देखो आए दिन मेरा कपड़ा उठा के फेंक देती थी, उसकी बहन मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, मुझे बहुत परेशान किया गया, मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। फिर भी मैं सोची कि चलो आज है इन लोग, कल शादी हो जाएंगी, ये भी तो किसी के घर में जाएंगी। एक लड़की है, अगर लड़की की ना समझे तो क्या समझे। अच्छा, ये बताइए क्या जो है आपके पति के क्या नाम था? पवन कुमार। अच्छा, कैसे शादी हुई थी आपकी? लव मैरिज हुई थी। तो कहाँ, मतलब पवन का घर कहाँ है और आपका घर कहाँ है? मेरा भी घर कटरा उभारी है, पवन का भी घर है, लेकिन हम लोग वहाँ कटरा उभारी में नहीं रहते थे, हम लोग नैनी में 5 साल थे। वो मुझे भगा के लेके आया, झांसा दिया। जब शादी के लिए कहते थे तो कहते कहीं मैं भाग जाऊंगा क्या, मैं तुम्हारे ही तो साथ में रहता हूँ, अपनी बहन के शादी कर लूंगा तब मैं शादी करूंगा, समाज सबके साथ में करूंगा शादी। तो 5 साल आप उनके साथ, पवन के साथ में थी, तो क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, एक बार मैं प्रेग्नेंट थी तो उसने गोड़े गिन के रो के कह रहा कि अभी तो मेरा बाप जेल में है, मेरी बहन की शादी हो जाने दीजिए, उसी में मैं शादी करूंगा, अभी बच्चे उच्चे कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आज मैं कहीं नहीं बोला कि मैं नए पुल से कूद के मर जाऊंगा अगर तुम ऐसा कुछ करोगी, मैं तो तुम्हारे साथ में रह रही हूँ, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैंने विश्वास किया, इसकी फैमिली के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचते सोचते आज मैं ना घर की हुई ना घाट की हुई। मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं तो जाऊं तो कहाँ जाऊं। अच्छा, ये बताइए पवन के ऊपर अभी फिलहाल में जो है एक बार और आप मीडिया के सामने आई थी, तो क्या कार्रवाई हुई थी? हाँ, पवन के सामने मैंने एक बार और मीडिया में आए थे। कार्रवाई ये हुई थी कि वो जेल तो चला गया था, फिर उसके घर वाले ने मिलके मेरे साथ साजिश कर ली है कि उसको छुड़वा लो, तुम आने दो उसको, हम समझाएंगे, नहीं मानेगा तो इसको चलो हम लोग जेल करवा देते हैं। फिर मीडिया पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो जो शिवानी भारतीय नहीं बलापुर की रहने वाली औरत है, उसने क्या किया, मीडिया वाले को धमकी दे रही थी कि अगर तुम मीडिया वाले अगर आप वहाँ इंटरव्यूज का लेने जाएंगे तो हम आपको ऐसी ऐसी कर देंगे, उल्टा सीधा बोल रही थी, उनको धमकी दे रही थी। क्या वो शिवानी, मतलब जो शिवानी का नाम ले रही हैं आप, जो आरोप लगा रही हैं, वो कैसी लड़की है? वो औरत अपना घर बना नहीं सकी, कितने और लड़कों के साथ में रह चुकी है, कितने कितने को घर बर्बाद करेगी, बच्चा पैदा करेगी, उसको सबूत चाहिए कि देखो ये मेरा आदमी है, उसका तो यही धंधा है, उसका यही पैसा है। क्या जो आरोप लगा रही है ये सही है या गलत है?
ये एकदम सही है। उसके हस्बैंड से पूछ लीजिए, उसका हस्बैंड खुद ही बताएगा। उसके हस्बैंड का नाम विनोद भारतीय, बालापुर का रहने वाला। दोनों ने भाग की शादी 2008 में की थी। मैं उसके हस्बैंड से बात की तो उसने अपनी लाइफ के बारे में पूरा बताया कि पहले ये मेरे साथ में थी, मैं इससे शादी किया था भगा के। फिर उसके बाद 2013 या 12 में मेरे दोस्त के साथ भाग के लालापुर, पता नहीं कौन सा गाँव बता रही थी, वहाँ थी ये। उसके साथ भागी। फिर यहाँ नैनी में क्या कहते हैं, नीबी कोई गांव लगता है, गेंद नाम है उस आदमी का, उसके साथ रही। वहां रहने के बाद फिर ये पता नहीं कहाँ कहाँ रही। फिर मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी। जब मैं इसे समझाती थी तो कहती कि मुझे नहीं पता, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है। कहती कि बहन मुझे नहीं पता था। बहन करते करते खुद का घर बर्बाद कर दी। कहती कि मुझे नहीं पता था, पवन जो भी बोला झूठ बोल के। हम कहा तुमको पवन झूठ बोला, तुम तो मुझसे मिलती, मुझसे बात करती आके सामने। जो बात होती मैं बताती ना कि क्या बात सही है क्या गलत है। तुम तो एक औरत होते हुए खुद झूठ बोली कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कौन कहता कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? कहाँ है हमारे बच्चे? खुद इतनी कुतिया है, कमीनी है कि मन करता है कि मुंह पे इसके चप्पल मारूं। अपना तो घर बसा नहीं सकी तो दूसरों का घर बर्बाद करने में लगी। इसका यही धंधा, इसका यही पैसा है। अगर मैं झूठ बोल रही थी, इसका हस्बैंड खुद ही बताएगा। अच्छा ये बताइए, जो आरोप लगा रही हैं आप शिवानी के ऊपर जो है आरोप लगा रही हैं और पवन के ऊपर, अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो क्या जो है आपकी शादी हुई है पवन से? जी मेरी शादी हुई है। जब मैंने केस किया तो इसने मुझसे कोर्ट मैरिज किया और उसके बाद कोर्ट मैरिज किया। 1 साल में इसके घर पे भी मुझे रखा अपने साथ में, 3-4 महीना इसके साथ में भी रही। जब फिर उसके बाद जेल से निकल के आया तो कहता कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मेरी जॉब वहाँ पे है, चलो नैनी में रहते हैं। यहाँ घर वाले मुझे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। तो उसने तो साजिश किया, साजिश करके तो निकलवा दिया। फिर यहाँ आने के बाद वो मुझे छोड़ के फरार हो जाता है, लापता है, कहाँ पे है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है। और मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता रहता है और बोलता है कि 20 लाख अगर तुम पैसा लेके आओ, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, तब तो तुमको रखूँगा, नहीं तो तुम चली जाओ, नहीं तुमको जान से मार डालूंगा। दोनों पवन और शिवानी दोनों मिलकर मुझे धमकियाँ देते रहते हैं। देखिए जो है इनके जो है, देखिए ये मांग में सिंदूर जो है पवन का लगाती हैं जी। अच्छा ये बताइए, अब जो है पवन आपको धोखा दे रहा है तो आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? मैंने थाने में दिया जाके एप्लीकेशन, चौकी पे दिए एप्लीकेशन। तो बोले कि अब यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है, आपका मामला कोर्ट से है, कोर्ट में जाइए आप। अच्छा ये बताइए कि आपने जब ऐसा कदम उठाया था, घर से जब फरार हुई थी पवन के साथ में, क्या आपने अपने घर वालों के सोचा कि हमारे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी? नहीं, मैंने तो ये नहीं सोचा था। आपने तो गलती खुद ही किया है ना कि अपने घर वालों को धोखा दिया। ठीक है, गलती तो हमने भी किया था, लेकिन जिस लड़के ने हाथ पकड़ा था उसको भी सोचना चाहिए कि जिसे मैं लेके जा रहा हूँ उसके आगे पीछे कौन है मेरे सिवा। या तो तुम पहले कह देते कि मुझे दहेज चाहिए, अगर तुमको 20 लाख रुपए दहेज चाहिए तो पहले भाई तुम कहते तुम दहेज लेके आओ, तब तो हम तुमको रखूंगा। और नहीं तो भगा देते, तब तो मेरी मर्जी थी कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती रह रही हूँ। तुम मुझे 5 साल रखे, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता कौन हो तुम, जाओ 20 लाख रुपए लेके आओ, 4 व्हीलर चाहिए मुझे, जमीन। साले कुत्ते के पास तो जमीन तो है नहीं, अब सोच रहा लड़की ही फंसा किस तरह करूंगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा। इसका यही धंधा है, इसका यही पैसा है, पैसे वालों को फंसाना और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना। अच्छा ये बताइए, आपके गाँव में जानते हैं कि पवन के साथ में आपकी शादी हुई है? जी सबको पता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी माँ जो है, अगली बार हम गए थे जब आपके घर पे, तो आपकी माँ तड़प तड़प के रो रही थी आपके बारे में। सर घर से मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, 6 साल हो गए, क्योंकि घर से हमारा कोई मैटर नहीं है, ना कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है। क्या लगता है कि जो है, जो बहनें जो है घर छोड़ के बिना माता पिता जो पैदा करते हैं, उनको जो है खिला पिला के जब बड़ा करते हैं, तो वो जो है अगर घर छोड़ के चली जाती हैं तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है? वो तो पता है सर कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, लेकिन कोई अगर लव मैरिज भी शादी कर रहा है तो घर फैमिली में भी बताता है, ऐसा तो है नहीं। भाई घर वाले नहीं राजी थे तो हम लोग अपना पसंद है कि कर लिए हैं, लव मैरिज की। ऐसा नहीं है कि किसी की लड़की फिर तुम 5 साल रखो तो किसी के छोड़ के किसी और दूसरी औरत के साथ चले जाओ। आज मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बहन के साथ हो सकता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी बहन के साथ नहीं होगा, तुम्हारे बहन भाइयों के साथ नहीं है, ये गलत फहमी है। आज तुम मेरे साथ अकेले का फायदा उठा रहे हो, कल तुम्हारे भी बहन भाई के साथ हो सकता है ये कांड। तुमने एक लड़की को जो अकेले का फायदा उठा के जितना परेशान किया गया है, इसके घर वाले ने मुझे परेशान किया, ये तो परेशान किया पर घर वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया, मुझे टॉर्चर किया। मेरा फोन क्यों छीन लिया गया, क्यों मुझे 2 बजे रात मेरा साइन किस बात का लिया जा रहा है?
क्यों मेरा साइन लिया जा रहा है 2 बजे रात अच्छा, का? यहाँ क्या पे है? यहाँ पे एक बात ये बताइए कि जब आपके ये शादी की थी तो क्या ये घर वालों को आपको पता था कि आपने शादी किया है? हाँ, और सबको पता था। आपके भाई, पिता, माता लोग सब राजी थे? राजी नहीं थे, लेकिन सबको पता था अगर उन लोग को कुछ ऐसा ही कदम करना होता, केस वोस करना होता तो तभी कर देते। भाई मेरे घर वाले ये सोचे कि चलो गई है, आपस में ही गई है, अपने कास्ट में ही गई है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया मेरे घर वाले ने, कोई कुछ नहीं किया। नहीं, सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि आपने ही जो है 376 का मुकदमा जो है पवन के ऊपर लिखवाया था। जी मैंने लिखा। जब मुझे 5 साल रखा, जब मैं शादी के लिए कहती तो शादी कह रहे कहीं हम भागे जा रहे हैं क्या? अब मुझे कह रहा कि तुम्हें जानते नहीं कौन है, जाओ 20 लाख रुपए दहेज लेके आओ, गाड़ी चाहिए उसको, जमीन चाहिए, तब तो उसी समय बोल देना चाहिए था ना तुम्हें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब तो तुमके शादी करूंगा, तो तुम मुझे छोड़ोगे, मेरे साथ गलत काम करोगे तो क्या करूंगी मैं? अच्छा, ये बताइए, एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती, जब आप उसकी धर्म पत्नी थी, आपने उनके साथ जो है अपना 5 साल तक गुजारा, तो उसके बाद जो है आपने मुकदमा उनके ऊपर क्यों लिखवाया था? तब उसने मुझसे शादी नहीं की थी। अब भाई शादी नहीं की थी भाई, मुझे रखा था मंदिर में, ऐसे दिखावटी शादी किया था, फिर दूसरी औरत को लेके आता है मुझे मरवाने के लिए कि ये तुम्हारी बीवी, ये मेरी बीवी है, तुम कौन होती हो? मुझे गालियां देता है, उस औरत को भी लेके आया था मुझे मरवाने के लिए, तब मैंने केस किया। तो ऐसा क्यों करती हैं हमारी बहनें, ऐसा क्यों करती हैं जो आने वाले समय में जो है एक साथ कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है? सर ये बताइए, आने वाले युग में किसी को इतना ही पता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला हो, तो वो पहले से वो उस रास्ते पे क्यों जाए? अगर हमको यही पता हो कि हमारे साथ ये होने वाला, ये लड़का इतना हरामी कुत्ता निकलेगा, तो हम उसके साथ जाएंगे ही क्यों? उस समय तो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, यहाँ करना, ये करूंगा, दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं सर। कुछ लड़के जो कमीने कुत्ते हरामी रहते हैं, पैसे के लालच में ना उनको इज्जत की परवाह नहीं रहती ना, वो करते हैं। तो पवन कुत्ता है, उसको अगर मिले तो उसको बीच चौराहे पे इतना जूता मारूं, क्या बताऊं? मुझे तो मन करता है कि इसका बस हम योगी जी से यही गुहार लगाऊंगी कि योगी जी जैसे मुझे ये बेघर कर दिया, ना मैं घर की हूँ ना घाट की हूँ, इसका भी हाथ पैर तोड़ के इसको ऐसा अपाहिज बना दीजिए, इसके हाथ में कटोरा दे के भीख मांग। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर इस लड़के को ऐसी सजा मिलेगी तो कोई लड़के की रूह कांप जाएगी दूसरी लड़की के साथ ऐसे करने से। आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपने सुना ही होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य का जो है और आलोक मौर्य का कहीं न कहीं घर बर्बाद हुआ है। जी तो आप क्या कहेंगे उस मामले पे? सर मैं क्या बोलूं इस मामले पे, क्योंकि कौन, आज कौन गलत था? देखिए, कहीं कहीं औरत भी गलत रहती है, कहीं कहीं आदमी भी गलत रहते हैं। ऐसा तो नहीं है आदमी ने पढ़ा लिखा दिया, उन्होंने कुछ सोचा होगा कि मेरी वाइफ पढ़ लिख के शायद हमारे बारे में सोचेगी, हमारे बच्चों के बारे में सोचेगी, इसीलिए उनको पढ़ाया। अब पता नहीं उनके क्या माइंड किया, क्या उनकी सोच थी कि जो ऐसा कदम उठाया उन्होंने। आज इसे जो है पूरा जो है हमारी माताएं बहनें जो है अब पढ़ नहीं पा रही हैं। ये तो जाहिर सी बात है सर, आज कोई कर रहा है तो कोई पढ़ी लिख नहीं, सभी अपने बहन बेटियों को बाहर निकलने से डरेंगे कि मैं यहाँ भेज रहा हूँ, कल कदा कोई बात हो जाएगी तो क्या करेंगे, डरेंगे तो ही सर। ये तो लगता है अगर आपको भी पवन अगर पढ़ा के अगर एसडीएम बना लेता तो अभी छोड़ देती। सर ऐसा ही करना होता ना तो बहुत पहले 5 साल पहले से मैं छोड़ देती। अगर मुझे इसे छोड़ना ही होता कमीने कुत्ते को, तो मैं बहुत पहले ही छोड़ देती। मैं 5 साल क्यों झेल रही हूँ, क्यों परेशानी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ? न मेरे पास रहने की जगह है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसको छोड़ना होता ना तो बहुत पहले ही छोड़ दिए होते। आपके माता पिता आज भी चाहते हैं कि हमारे घर चलिए हमारी लड़की? सर मैं अपने घर माता पिता की मैं जाऊंगी तो क्या करूंगी घर जाके? न चाहते हैं मेरे घर वाले, न घर से मेरा कोई रिश्ता है। मैं खुद से काम करके अपना किसी न किसी तरह अपना खर्चा चला रही हूँ। घर से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना माँ बाप से कोई है। माँ बाप की इज्जत मैंने रखी है तो रखेंगी, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर कहते हैं सुबह रात को भूला हुआ अगर सुबह आ जाता है लड़का तो उसको जो है गलती नहीं करते हैं? सर एक बार गलती हो, 2 बार हो, बार बार वही इंसान गलतियां करेंगे तो कितनी बार गलतियां माफ करेंगे हम उनकी? आप ही बताइए सर, कितनी बार उनकी गलतियां हम माफ करेंगे? उसका तो वही पैसा है, उसके पास इज्जत होती तो तभी समझ जाता। उसके पास तो इज्जत है नहीं, उसको खाली पैसे चाहिए, पैसे की इज्जत है उसके पास। बाकी इज्जत होती तो शायद 100 बार सोचता जो मेरे साथ किया है, कि मैं आज किसी लड़की को भगा के लेके आया, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, नात ना रिश्तेदार, वो जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसको मैंने छोड़ दिया, कहाँ जाएगी, उसका ठिकाना नहीं है। उसको इतनी परवाह होती तो साला वो कुत्ता हरामी ऐसा ना करता। देखिए, तो अपने जो है बच्चों का अगर नहीं हुआ, जो अपने पति का नहीं हुआ, वो किसी का हो सकता है? कभी नहीं। जब वही कह रहे शिवानी भारतीय ने खुद अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोची, सास के बारे में नहीं सोची, किसी के बारे में नहीं सोची,
जब वो नहीं हो सकती है तो दूसरे के मैं क्या कहूँ। क्या जो खुद झूठ बोलती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, इतना झूठ बोलती है। पहली बात वो औरत, हम उस औरत को क्या कहें। आजकल किसी के ऊपर विश्वास है कि कौन कैसा है। जिसके ऊपर आरोप लगा रही है, अगर आपके ऊपर केस कर देगा तो क्या करेंगी? केस कर दे सर, मैं गलत नहीं है तो मैं डरूं किस लिए। आप आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर, शिवानी के ऊपर, शिवानी जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं आप। सर मैं गलत नहीं तो डरूं क्यों? क्यों? जो है हकीकत हकीकत, उनके हस्बैंड के पास कॉल लगाइए, वो खुद ही बताएंगे उसके बारे में। तो ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों महिलाएं करती हैं कि जो है आज पूरा जो है संसार इससे जो है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बदनाम किया जा रहा है? पता नहीं महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अगर भाग के शादी करे है तो एक के साथ रिश्ता क्यों नहीं निभाती हैं। ऐसा क्या सोचती हैं कि दूसरे के घर बर्बाद कर उनको क्या मिला, ये तो सोची नहीं उन्होंने कि हम जहाँ जा रहे उसकी भी शादी हुई, अगर मैं ऐसा कदम करूंगी तो उसका घर बर्बाद होगा, कहाँ जाएगी। अगर यही वो औरत सोची होती अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, तो शायद मेरा आज घर बर्बाद न होता। तो अच्छा, ऐसा क्यों करती है महिलाएं, क्यों करती है ऐसा ऐसा कदम क्यों उठाती है, अपने जो है समाज का जो है बदनामी होता है? सर ऐसा कदम इसलिए उठाते हैं, उन लोग के पास इज्जत नहीं है। अगर इज्जत की परवाह होती, मान मर्यादा की परवाह होती ना, तो जहाँ भाग के शादी की थी वहीं रहती, दूसरे के साथ ना जाती। अगर दूसरी लड़की बता रही कि हम शादीशुदा ऐसे ऐसे हैं, तो आती, समझती, मुझसे मिलती, बात करती, क्या मैटर मुझे बताओ। इस तब तो लड़की की गलती निकाली जाती कि हम दोनों को फंसा के रखा है, कुत्ता हरामी वो है पवन, तो दोनों लोग मिलकर उसके साथ हम लोग केस करते। उस औरत को आना चाहिए था ना, मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए था। अब क्या कहना चाहेंगी जो है अपने जो है जो ऐसा कर रहा है पति जो है पवन, क्या कहना चाहेंगी उसको? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीच चौराहे पे जितना उसको जूता मारे, जितना जूता मारे उतना कम है। और इसका हाथ पैर तोड़ के इसके हाथ में कटोरा थमा दे, भीख मांगे। जो पैसे के लालचे में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, ना घर की ना घाट की हुई, आज उसके पास न रहने की जगह है, वो जाए तो कहाँ जाए। ऐसे लोग के साथ ऐसे ही किया जाए। देखिए ये बहन रोने लगी, देख लीजिए कि आज जो है तड़प तड़प के वो रोती है, कहती है कि आज जो है इनके पास खाने के लिए नहीं है, दर दर ठोकरे खाती है और किराए के मकान में रहती हैं। आज ये कहाँ जाए, आज जो है आप कहाँ जाएंगी ये बताइए। आज जो है आपका पवन साथ नहीं दे रहा है, आपके माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगी आप? सर क्या है, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या कर ले, मर जाए, रहने की तो जगह नहीं है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? शासन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सर इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। इसको सजा मिलेगी तो आने वाले कल कोई लड़का कोई कदम नहीं उठाएगा सर किसी दूसरी लड़की के साथ करने के लिए। तो क्या जो है ये प्यार जो है, ये प्यार जो होता है क्या अधूरा रह जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है, बहुत लोग लव मैरिज करते हैं लेकिन जिंदगी भर साथ निभाते हैं। मैंने बोला ना सर कि ये पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, इसके पास इज्जत तो है नहीं, इसको खाली पैसे चाहिए। क्या पैसे के लिए प्यार होता है? नहीं सर, पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोग के डिमांड रहती है पैसे के लिए। उसके पास जमीन तो है नहीं, घर तो है नहीं, कमा तो सकता नहीं, सोच रहा है लड़की वही फंसा के इस तरह करूंगा तो मैं पैसा कमा लूंगा किसी तरह। देखिए जो है आज जो है इनकी आंखों में आंसू छलकता हुआ वो आंसू देखिए कि आज जो है अपने पति के लिए जो है दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और इनके पास जो है घर से भी गई और घर से भी गई, आज जो है बीच मझधार में फंसी हुई हैं। तो क्या कहेंगी अब? अब क्या कहना चाहते हैं सर, यही हम योगी जी से गुहार लगाएंगे कि जैसे मुझे बेघर किया ये भी बेघर हो जाए, इसके हाथ पैर एकदम से ऐसे तोड़वा दे कि ये पानी के लिए तरसे, पानी तक न उठा पाए, तो जो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे। अब जो है अपनी बहनों से क्या गुहार लगाएंगी जो है जो ऐसा प्यार करती हैं, प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए लेकिन सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। घर फैमिली का साथ रहे तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दूसरे के कहने पे और ऐसे लोग लड़के कुछ रहते, सब तो नहीं रहते हैं भाई, और लोग तो साथ भी निभा लेते हैं, पैसे के लालची तो नहीं रहते हैं। पर यही है कि अगर आप लोग प्यार करो तो फैमिली में बता के करो, फैमिली वाले शादी कर दें तो आपका सपोर्ट रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होगी आप लोग के साथ करने की। प्यार करना गुनाह है कि प्यार करना सही है? सही भी है गुनाह भी, लेकिन प्यार करो लेकिन फैमिली के मर्जी से करो कि फैमिली भी उसमें खुशी रहे। तो अब जो है अपने दर्शकों से क्या कहना चाहिए, अपनी बहनों माताओं से और भाइयों से क्या कहना चाहेंगे, एक बार और खुल के बताइए। क्या कहना चाहते हैं उनसे यही है कि आप लोग भी भाई अगर कुछ ऐसा है तो घर फैमिली को बताइए, और ऐसे लड़कों से जो पैसे की लालची है उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, कहीं के नहीं छोड़ेगा। उसके पास तो इज्जत रहती नहीं है, इज्जत हो तो शायद सोचे कुछ, उसको तो खाली पैसा पैसा दिखता है। पैसे के लिए वो लड़का कुछ भी कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। जब मेरे साथ कांड हो सकता है तो आप लोग के भी साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग जो छोटे मोटे कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वही ऐसे सोचते हैं कि मैं किसी लड़की को, ऐसे पैसे वाली को जिसके पास जमीन हो पैसा हो, उनको फंसाऊं तो मुझे मिले। कुछ लोग की सोच यही होती है।
आपके साथ कांड हो गया है? जी मेरे साथ कांड हुआ है, तभी तो मैं मीडिया वाले के बुला के मैंने गुहार लगाई कि मेरी सुनवाई हो। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, अकेले परेशान हूँ, मेरा तो कोई है नहीं। पहले तो जो है आरोप ये लगा था कि जो है जो आप आरोप लगा रहे हैं शिवानी के ऊपर, वो मीडिया के भी ऊपर आरोप लगा रही थी कि हमारा जो है हमारा वीडियो और हमारा जो है बिना पूछे जो है अनुमति नहीं था तो भी जो है वायरल कर दिए। जी सर, वो तो मीडिया वाले को भी धमकी दे रही थी कि हमारा वीडियो कैसे वायरल। तुम ऐसी हो तो मैंने तुम्हारा इंटरव्यू दिया, तुमने मुझसे सामना क्यों नहीं किया? तुम मुझसे मिलने आती, तुम सामने बात कर लेती, क्या मैटर है क्या नहीं। तब तो बहन बहन करती थी, आज बहन बहन करते मुझे जान से मारने के लिए भी आई। किसके बल से आई? पवन ने लेके आया था तुम्हें मारने के लिए, तब तुम्हारी औकात थी आने के लिए ना। ऐसे तो आ नहीं सकती थी तुम। अगर तुम इतनी समझदार पढ़ी लिखी होती, एक बार लड़की तुमको बुला रही, कोई औरत बुला रही, एक औरत तुम थी एक औरत हम थे, आती मिलती मुझसे बात करती, क्या मैटर है क्या नहीं, तब तो समझते हैं हम कि तुम तो बड़ी इज्जतदार हो। तुम तो पहली बात खुद ही झूठ बोलती हो कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं तो इसका आदमी कहाँ से निकल गया? हमको ये नहीं समझ में है। विनोद कौन है? इसका आदमी तो है। अच्छा, विनोद आदमी है? जी सर। अच्छा, आप बताइए कि जो है आपके आदमी का फोटो लगा दें स्क्रीन पे? जी सर, लगा दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग के ऐसे ही साथ किया जाए। तो देख लीजिए कि आज जो है ये बहन जो है तड़प तड़प के आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया है अब मैं मनफोर्डगंज थाने में दी हूँ एप्लीकेशन। वहाँ पे अभी कोई सुनवाई नहीं। मेरा फ़ोन छीन लिया गया है, मेरा 30-40 हज़ार रुपये छीन लिया गया है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब तो धमकियाँ भी देता है मुझे मारने के लिए। तुम अगर थाने में जाओगी एप्लीकेशन देने तो तुमको मैं जान से मार दूंगा। तुम मेरे केस वापस नहीं लोगी तो तुम्हारे घर परिवार को मार डालूंगा। मेरे घर परिवार वालों को धमकियाँ दे रहा है। है कि वो तो उनका घर बर्बाद हो ही रहा है। अच्छा, ये कौन है? शिवानी कौन है आपकी? मेरी पत्नी हुआ करती थी। अच्छा, उसका रिलेशन गलत निकल गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो अच्छा ये बताइए कि जो है कितने साल तक आपके साथ में थी? 10 साल। अच्छा, 10 साल आपके साथ में थी। कितने बच्चे हुए हैं आपके? हाँ, मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो वो एक्सपायर हो गई थी, उसी के महीने में पता नहीं कैसे वो खत्म हो गई थी निःशुल्क की। अच्छा, तो ये बताइए कि जो है आपकी पत्नी ने ऐसा किया, आज कहीं न कहीं 2-2 घर बर्बाद हो रहे हैं ना आपके मतलब इनके चलते। वो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। आपकी पत्नी ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। और क्या। अच्छा, ऐसा क्यों करती हैं ऐसी पत्नियां? अब मुझे क्या मालूम, वो पैसे की लालची है और पैसे के लिए वो किसी से भी संबंध बना सकती है। आपकी पत्नी थी, आप पे भरोसा नहीं था कि जो है आपकी पत्नी ऐसा कर रही है? मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, उसकी जिंदगी है वो समझे, और हमारी जिंदगी अलग हो गई। हम अपना टेंशन उनसे सब दूर कर दिए हैं। कोई उससे ऐसी औरतों पे कोई भरोसा नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसी औरतों को भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ। तो अब क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अभी तक इनको देखो भैया, अभी तक इनको भी नहीं मालूम था। ये इनके साथ में रह रही थी, शिवानी भी रह रही थी और इनके साथ में रह रही थी। अभी जब इनका गरज पड़ा तब हमें याद किए हैं ये लोग। अच्छा, जब इनका गर्ज पड़ा तब आपको याद कर रही हैं? हाँ, उसके पहले हमें नहीं मालूम, इनके रिलेशन में वो रहती थी। अच्छा, इनके रिलेशन में ही रहती थी। हाँ, तब इनको नहीं मालूम था ये, तब हमको इस तरह इस्लाह नहीं दी थी कि हमको तो सोचना मिलना चाहिए कि ये लड़की कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, किसकी शादी हुई है, कहाँ की है, कहाँ की नहीं, पता लगाना चाहिए ना इन लोगों को। मुझे विनोद जी इतना ही पता होता तो मैं उसी समय आपके घर आती, उस औरत का हाथ पकड़ के वहीं घसीट के वहीं 4 डंडे मारती उसको। जो आप बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ में रह रही थी, बोलिए। अब आपको मालूम था तभी तो अच्छा ये बताइए, मुझे आपका नंबर कब मिला? आपका नंबर मुझे कब मिला आप बताइए मुझे कैसे? अच्छा ये बताइए, पहले वो नहीं पता कर सकती थी क्या आप? मुझे जब इतना ही पता होता तो मैंने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के घसीट के ले जाती। रही बात आपकी बीवी थी, फोटो खिंचा रही थी कंधे पर के हाथ से, बात कर रही थी, आपने ही बताया कि उससे मजाक कर रही है, उसको डरवा रही। देखिए उसको क्या होता है, पलक अगर ऐसे में पलक को खाली मजाक कर रही है। आपको सारी बात ने आपको पता है, आपने मुझे बताया। कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रही थी तो आप उसको 2 तमाचा मारते। अभी हमको ये भी नहीं मालूम है वो कहाँ रह रही है, कब से वो मेरे साथ 5 साल से नहीं रह रही है। तो आप बताइए आपके साथ हादसा क्या हुआ, कांड क्या हुआ, आप उसके बारे में बताइए। जो जानते हैं क्या क्या की है आपके बारे में, आप ये बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना सर, लाइन पे है, बोलिए। क्या घटना घटी थी भाई साहब? सर वो मेरे साथ 5 साल से नहीं रह रही है। अच्छा, 5 साल से उसको पहले रह रही थी ना? उसके पहले रह रही थी, उसका गलत हुआ था, उसका गलत रिलेशनशिप
में आ गई थी वो, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सुधारने की कोशिश किया, मगर जो अभद्र औरत निकल जाती है तो उनके पीछे अपनी जिंदगी क्यों, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करें। जी जी, बात तो सही है। हाँ? जी जी, जो गलत निकल जाता है उसको छोड़ देना चाहिए। अब उनकी जिंदगी है, वो अपनी तरह से जी रही है, हम अपनी जिंदगी अपनी तरह से, सारा टेंशन 2 साल से के दिन हमने 1 रुपया तक नहीं कमाया, उसके पीछे जो है टेंशन में जी रहा था। अच्छा। अब मुझे जीने की उम्मीद है कि मैं अपने काम से मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं ऐसी औरतों पे भरोसा क्यों करूँ, मैं इनके पीछे नहीं भाग रहा हूँ। अब क्या आप शादी करेंगे अब दोबारा अब? हाँ। मैं तो शादी करूंगा। अच्छा, आप शादी करेंगे? हाँ। अच्छा, वही हम कहे कि आप शादी करेंगे कि ऐसे ही रहेंगे अब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती भैया। तो तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। तो देखिए, ये थे विनोद जी, और जो कि अब जो है बोल रहे हैं कि अब जो है हम शादी करेंगे दोबारा। तो आप देख रहे थे कि जो है इस बहन को जो है न्याय दिलाने के लिए जो है आस लगाए बैठी हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है इनको न्याय मिल जाए। इसी खबरों के साथ बने, मैं धन्यवाद।